हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रनेश राघव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रुद्रनेश राघव पर। प्यारे साथियों, आज उस बेहद और बेहतरीन वैकेंसी के बारे में मैं बात करने वाला हूं जो कि ऑल ओवर इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में से लड़का या लड़की कोई भी फॉर्म डाल सकता है, कहीं से भी हो। और साथियों, इसमें जो उम्र सीमा है 18 साल से लेकर के 45 साल है, जिसमें आपकी जो योग्यता है वो 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके से इसमें भर्ती निकलती है साथियों। और आपको जानकर के बेहद खुशी होगी साथियों कि फूड ऑफिसर जो होते हैं या फूड इंस्पेक्टर जो होते हैं, ये हमारे देश की सबसे बेहतरीन और शानदार जॉब में से एक है साथियों। तो आप अगर बनना चाहते हैं फूड इंस्पेक्टर या फूड सेफ्टी ऑफिसर, तो प्यारे साथियों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और आप सभी से कहना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा साथियों। आइए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि एफसीआई होता क्या है। प्यारे साथियों, आप सभी को मैं बताऊं, फूड विभाग का मतलब है, यानी कि एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका मतलब होता है खाद्य निगम। आपने देखा होगा गांव में जो गरीब आदमी होते हैं उनको जो फ्री में राशन बांटा जाता है, ये राशन गांव से खरीदने से लेकर के गवर्नमेंट के स्टोर तक जाने तक, और वहां से फिर वापस गरीब हमारे जो भाई बहन हैं या फिर हमारे जो भी सिटीजन्स हैं उन तक पहुंचने में जो भी कर्मचारी लगा हुआ है, सब कौन है? आपका फूड विभाग के ही ऑफिसर्स हैं, फूड विभाग के ही सभी लोग हैं। तो प्यारे साथियों, फूड विभाग जो कि खाद्य निगम हमारे देश में बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ही बड़े स्तर पे काम करती है। और वैसे भी आप समझ सकते हैं कि पूरे देश में खाद्य जो खाने पीने का जो पूरा सिस्टम है उसको संभालना बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है साथियों। तो इसमें क्या क्या फॉर्म है, कब कब कैसे कैसे फॉर्म भरने हैं, क्या क्या वैकेंसी है, पूरी जानकारी डिटेल में ले लो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना साथियों। देखिए, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा एफसीआई यानी कि सबसे पहले तो देखिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जो वैकेंसी है साथियों, वैसे अभी इस समय, मैं पहले भी आपको बताया था, फिर बता दूं साथियों, और मैं अक्सर आपको सही जानकारी सही समय पर देता रहता हूं। अभी एमपी में, कहां? अभी एमपी में आपकी वैकेंसी आई फूड ऑफिसर की। किसकी साथियों? फूड ऑफिसर की भर्ती आई। और मैं लगातार आपसे कह रहा था भाई फूड ऑफिसर के लिए भर्ती आ रही है, तो आप जो है उसके फॉर्म को जरूर जाकर के फिल कर देना, ठीक है। जिन्होंने फिल किया होगा वो बहुत बढ़िया है। आइए शुरू करते हैं। तो यहां देखिएगा, वैकेंसी के बारे में मैं बात करूं तो फूड डिपार्टमेंट भर्ती 2025, और जिसमें पोस्ट वगैरह की बात करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है साथियों, जो कि सरकारी नौकरी होती है। इसमें जो कैटेगरी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी कि फर्स्ट ग्रेड से लेकर के थर्ड ग्रेड तक की आपकी या फोर्थ क्लास तक की आपकी इसमें जॉब है। जिसमें जो योग्यता होती है आपकी, भाई फोर्थ क्लास में आपको पता है प्यारे साथियों 10वीं क्लास योग्यता होती है, उसी हिसाब से फिर आपकी योग्यता आगे बढ़ती रहती है। एफसीआई की जो रिक्रूटमेंट 2025 सैलरी है वो है 28,000 से लेकर के लगभग 1.5 लाख तक ये सैलरी आपकी जाती है। और फूड डिपार्टमेंट भर्ती 2025 एज लिमिट की मैं बात करूं साथियों तो देखेंगे एज लिमिट जो है आपकी 18 साल से लेकर के 40 साल है, 18 से लेकर के 40 साल है। और आपको ये भी जानना चाहिए कि एससी और एसटी अपने भाई बहनों के लिए 5 वर्ष की छूट रहती है, और साथियों वहीं पर जो हमारे ओबीसी के भाई बहन हैं उनको 3 वर्ष की छूट रहती है। कितनी साथियों? 3 वर्ष की छूट रहती है। तो कुल मिलाकर के देखें तो ये आपकी जो एज है ये 45 वर्ष एससी एसटी के लिए, और अपने जो भाई बहन हैं जो भी बिलोंग करते हैं ओबीसी से, तो ये है उनके लिए, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन और शानदार सा एक आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहती है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्रत्येक युवा साथी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में अगर हम पोस्ट की बात करें, कि मैंने कहा नहीं आपसे पोस्ट जो है बिल्कुल छोटे लेवल से लेकर के टॉप के लेवल तक है। आइए इसके विषय में भी देख लेते हैं। तो मैं पहले आपको छोटी सी वैकेंसी से बता देता हूं, जैसे वॉचमैन है, पियोन है, हेल्पर है, क्लर्क है, टाइपिस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, ठीक है। यहां से शुरुआत करते हैं हम मैनेजर फूड इंस्पेक्टर, मैनेजर फूड इंस्पेक्टर, फूड सेफ्टी ऑफिसर और फूड असिस्टेंट। ये जो वैकेंसी है साथियों, ये वैकेंसी ये तो होती है आपकी ग्रेजुएशन से, ठीक है, यानी कि इसमें होता है आपका, इसमें लिया जाता है स्नातक। आप इसमें स्नातक होने चाहिए तो आप इसके लिए इन पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाते हैं, ठीक है। आगे रहता है आपका जूनियर इंजीनियर, स्टेनो
सेकंड, ग्रेड सेकंड, असिस्टेंट ग्रेड सेकंड और एजी थर्ड, इन सभी के लिए भी आपका स्नातक या 12वीं रहता है, लेकिन इसमें विशेष योग्यता ले ली जाती है साथियों, ठीक है। और जैसे आपने ये 3 पद ये हैं, यहां पर हम बात करें कंप्यूटर ऑपरेटर की, टाइपिस्ट की, क्लर्क की, तो मेरे साथियों ये जो हमारे पास में वैकेंसी है ये है आपकी 12th पास। और ये ध्यान रखें आप एक बात मेरी सदैव प्यारे साथियों, जो भी कोई हमारी ऐसी भर्ती है जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, इसमें आपके पास में टाइपिंग का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए, अन्यथा फॉर्म मत भरा करो। जो बात रियल है मैं वो आपको बता रहा हूं। अगर आपको कंप्यूटर की लाइन में जाना है गवर्नमेंट विभाग में और आपको टाइपिंग नहीं आती है या कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है, तो फिर आप उस पोस्ट के लिए फॉर्म ही अप्लाई मत किया करो। आप सोच रहे होंगे सर ऐसा किस लिए? ऐसा इसलिए है मेरे साथियों, आज की डेट में चाहे ट्रेडमैन की भर्ती हो, चाहे किसी भी क्लर्क की या कंप्यूटर से संबंधित भर्ती हो किसी भी पोस्ट पर, तो सरकार हर ऐसी पोस्ट पर आजकल बहुत ही जो स्किलफुल पर्सन है उन्हीं को लेती है। किस लिए? कि उनको ज़्यादा ट्रेनिंग वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जब हमारे देश में एक से एक बढ़िया और कुशल व्यक्ति है तो फिर किस लिए दोबारा से उनको ट्रेनिंग दी जाए। यानी कि अगर आप क्लर्क के लिए जा रहे हैं और आपको टाइपिंग वहाँ जाके सिखाई जाए और आपको कंप्यूटर सिखाया जाए तो फिर क्या मतलब है? क्योंकि हमारे देश में लाखों की संख्या में ऐसे युवा साथी हैं जिन्होंने कंप्यूटर में महारत हासिल कर रखी है। तो फिर अब जो है ये एक प्रोसेस बन गया है। इसी तरीके से ट्रेडमैन में है कि ट्रेडमैन में भी जैसे कुक के लिए भर्ती निकलती है, तो उसमें भी साथियों आजकल जो है एक्सपीरियंस बंदे को ही लिया जाता है। तो ये प्लीज आप जो इस बात को दिमाग में रखें कि अगर आप इनमें से किसी भी पद के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज तो हो ही हो, साथ में आपकी टाइपिंग भी होनी जरूरी है साथियों, ठीक है। आगे वैकेंसी हमारे पास में है हेल्पर की, पियोन की और वॉचमैन की। भाई ये आप वैकेंसी देखकर ही आइडिया लगा लिया होगा आपने। ये वैकेंसी हमारी क्या है, 10वीं पास से ये वैकेंसी आती है। और ये एफसीआई में नहीं, किसी भी विभाग में अगर ऐसी भर्ती आती है जैसे हेल्पर की है, पियोन की है, वॉचमैन की है, ये सभी भर्ती जो होती है हमारी किससे होती है? ये होती है साथियों हमारी 10वीं क्लास पास, 10वीं से पास होती है मतलब, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान समझ में आ गई होगी कि भाई हमारी क्वालिफिकेशन क्या क्या है और किस पद के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उम्र सीमा के बारे में मैंने आपको बता दिया, 18 से लेकर के 40, 45 और 43 है। जनरल के लिए 40 है, SC ST के लिए 45 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है। अगर हम यहाँ पे बात करें एक्सपेक्टेड टोटल पोस्ट की बात करें तो साथियों टोटल पोस्ट जो है इसमें 35,000 का प्लस का वर्णन दिया हुआ है। लेकिन साथियों एक चीज और भी है सोचने और समझने की कि एफसीआई एक इतना बड़ा विभाग है, जैसे हमारा डाक विभाग है, जैसे हमारा, और ऐसे कई विभाग हैं जो अपने आप में बहुत बड़े विभाग हैं, लेकिन इनकी भर्ती कब आती है, कब भर्ती होके चले जाते हैं बच्चे, पता नहीं चलता आपको। अभी जैसे एमपी में आई थी फूड ऑफिसर की भर्ती, फूड सेफ्टी ऑफिसर की, मैंने आपसे बार बार कहा था कि भाई जाकर के फूड सेफ्टी ऑफिसर का फॉर्म भर दो। अब जिन युवा साथियों ने वीडियो देखा होगा उन्होंने फॉर्म भरा भी होगा, लेकिन आप क्या ये गलती करते हैं कि आपको पता नहीं चलता सही समय पर कब वैकेंसी आ गई। इसीलिए मैं आपको सही समय पर अपडेट देता रहता हूं साथियों, ठीक है। चलिए, तो जो फॉर्म आपको भरना होता है साथियों वो कैसे भरना होता है? अप्लाई जो मोड होता है आपका वो ऑनलाइन होता है, यानी कि फॉर्म आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। हु कैन अप्लाई, अप्लाई कौन कर सकता है? तो वीडियो के शुरू में ही हम आपको इसलिए बता देते हैं ताकि कोई परेशान ना हो। ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल, लड़के और लड़कियां कोई भी कहीं से भी हो, पूरे देश में से कोई भी कहीं से भी फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकता है। तो इस बात को दिमाग में रखिएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, इसमें ऐसा नहीं है कि जी मैं अप्लाई कर पाऊंगा या नहीं। अगर आपकी योग्यता है 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन और आपकी उम्र सीमा है 18 से 40 वर्ष या 43 या 45 वर्ष अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी, देन यू कैन आल्सो अप्लाई फॉर दिस डिपार्टमेंट। आप इस डिपार्टमेंट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं साथियों। और यहां मैं एक चीज और बता दूं, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, आपको जरूर वहां पर रिप्लाई किया जाएगा साथियों, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूं सिलेक्शन प्रोसेस पे। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है थोड़ा सा देखने में आपको अजीब सा लग सकता है, क्योंकि जो हमारा फूड डिपार्टमेंट है इसके सिलेक्शन प्रोसेस में आपको समझने की जरूरत है थोड़ी सी साथियों। क्योंकि जैसे अब मैनेजर की पोस्ट है, तो मैनेजर की पोस्ट में क्या होगा कि जो हमें पब्लिक में जाकर के उनसे इंटरेक्ट करना है। अब फूड इंस्पेक्टर है, फूड असिस्टेंट है, फूड सेफ्टी ऑफिसर है, दीज आर द पोस्ट विच विल टैकल टू द पब्लिक। ये वो पोस्ट हैं जो पब्लिक को टैकल करती हैं। और ऐसी जितनी भी पोस्ट होती है ना जो पब्लिक को इंटरेक्ट करती हैं या पब्लिक के साथ में वार्तालाप करना हो या पब्लिक को डील करना हो, तो ऐसी कंडीशन में उस पर इंटरव्यू होना लाजमी है।
ताकि ये देखा जा सके कि आप लोगों के साथ व्यवहार कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो ये जो हमारी ऐसी वैकेंसी है जैसे कि मैनेजर है, ठीक है, मैनेजर है, फूड इंस्पेक्टर है, या फिर साथियों फूड आपका असिस्टेंट है, या फूड सेफ्टी ऑफिसर है, इस प्रकार की वैकेंसियों के लिए आपका इंटरव्यू होना लाजमी होता है। और वैसे भी आपको जानकर बेहद खुशी होगी, जैसे अभी एमपी लोक सेवा आयोग ने भर्ती कराई फूड सेफ्टी ऑफिसर की। तो ये जो भर्ती होती है लोक सेवा आयोग कराता है ज़्यादातर भर्ती को, डिपार्टमेंट की तरफ से भर्तियां बहुत कम आती हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बेहद शानदार और गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहती है अगर आपका भी सपना होता है कि जी हाँ मैं इस तरीके की जॉब करना चाहता हूँ, आपके अंदर योग्यता है तो आप आराम से यहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ है रिटन टेस्ट, पहले नंबर पे होता है रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट के बाद में एक ट्रेड टेस्ट होता है। ट्रेड टेस्ट क्या है इसको भी समझ लीजिए। जैसे मान के चलो आपने क्लर्क के लिए अप्लाई किया है, या ऑपरेटर के लिए अप्लाई किया है, या स्टेनो के लिए आपने अप्लाई किया है, तो उस कंडीशन में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर से सुन लो। आजकल किसी भी ट्रेड के लिए आप किसी भी ऐसी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो जिसमें आपकी स्किल की ज़रूरत होना ज़रूरी है, या आप उसमें पहले से महारत हासिल किए हुए होने चाहिए। जैसे स्टेनो के लिए तो आपको पता होना चाहिए स्टेनोग्राफर की जो टाइपिंग होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है ना, बिल्कुल डिफरेंट होती है वो। और जैसे कंप्यूटर टाइपिंग है तो कंप्यूटर, अब टाइपिस्ट के लिए आपको डायरेक्ट भर्ती नहीं करेंगे। आजकल टाइपिंग के लिए अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो फिर आपको टाइपिंग आनी चाहिए, आपका टेस्ट होगा, और 35 वर्ड प्रति मिनट आपकी इंग्लिश में स्पीड होनी चाहिए, और हिंदी में 30 वर्ड प्रति मिनट होनी चाहिए। ज़्यादातर हमारे देश में जो सभी भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें जो टाइपिंग की हमारी स्पीड रहती है मैं वो सब आपको बता रहा हूं साथियों, ठीक है। उम्मीद है बात आपको सही से समझ में आ रही होगी। जब आप अपने इन स्टेजों से गुजर जाते हैं, यानी कि आप रिटन क्वालिफाई करते हैं, ट्रेड टेस्ट या फिर इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं, फिर आपको बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपका यहाँ पर जो है सिलेक्शन हो जाता है मेरिट के आधार पर। लेकिन यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं कि देखो किसी भी भर्ती को आप देखना चाह रहे हैं तो आपके पास में डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट अपनी हमेशा तैयार रहनी चाहिए। ये नहीं कि आपके फॉर्म आ गए और आप दौड़ रहे हो कि मैं मूल निवास बनवा लाऊं, जाति प्रमाण पत्र बनवा लाऊं, ये सब नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा मेरे साथियों, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, कम से कम 2 फोटोग्राफ्स आपके चाहिए होते हैं। और डोमिसाइल यानी कि आपके पास में मूल निवास आपका बना हुआ होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर भी एक क्वेश्चन होगा कि सर जो मूल निवास है, मूल निवास हमारा 6 महीने पुराना हो या 1 साल पुराना हो। तो मैं आप सभी को बता दूं प्यारे बच्चों, मूल निवास का मतलब होता है आप मूल निवासी कहाँ के हैं, आप पैदा कहाँ हुए थे। और आजकल क्या होता है कि ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है, और अब वो साल और 6 महीने वाला चक्कर खत्म हो गया मूल निवास का। एक बार आपको आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिफिक नंबर मिलता है एक, और वो नंबर हमेशा के लिए होता है, यानी मूल निवास एक बार बनवा लो और काम आपका खत्म। मूल निवास एक बार बनवा लो आप, ठीक है। तो एक ही बार बनता है आजकल। अब कास्ट सर्टिफिकेट, ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, ये इसको भी बनवा लो। कास्ट सर्टिफिकेट भी एक ऐसा सर्टिफिकेट है, ऐसा नहीं है कि 6 महीने बाद आपकी जी कास्ट बदल गई। कास्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये जरूर आपका 6 माह पुराना होना चाहिए, 6 माह के अंदर का होना चाहिए, 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। सोच रहे होंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट सर कौन सा चाहिए। देखो, या तो आपका स्कूल का हो जहां से आपने 12th पास किया हो या 10वीं पास किया हो, या जो हमारे ग्राम प्रधान होते हैं, कौन साथियों, ग्राम प्रधान जो होते हैं उनसे भी आप लिखवा सकते हैं, उनका भी आपका इसमें चलता है साथियों, ठीक है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो ये आराम से चल जाता है। यहाँ है फिर आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड। ये जो हमारा यहाँ दिया हुआ है आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या डीएल, ये साथियों इसलिए मांगा जाता है जब आप ज्वाइनिंग पे जाते हैं या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हैं तो आपके जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स होते हैं, इन सर्टिफिकेट्स में जो आपका नाम है, पिता का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, वो भी सेम आपका आईडी प्रूफ जो होता है, ये वोटर आईडी कार्ड हो चाहे आधार कार्ड हो, इसमें सेम होना चाहिए। अगर इसमें सेम नहीं है तो फिर आपकी ज्वाइनिंग रुक जाती है, ये ध्यान रखना है। तो इसलिए कोई भी करेक्शन वगैरह है तो उसे पहले ही करा लो। और आजकल एक चीज़ और है जो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो हमारे आधार कार्ड हैं, जो जिनके पुराने आधार कार्ड हैं उनको अपडेट करा लो। आप अपना जो फिंगरप्रिंट्स है, आईज है, इनको अपडेट करा लो। सभी के पास ज़्यादातर गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज भी जा रहे हैं, तो जो भी बच्चे भर्ती देख रहे हैं भाई, वो सभी बच्चे जो है अपना आधार कार्ड एक बार जो है जा करके अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में उसको अपडेट जरूर करा लीजिएगा साथियों, ताकि आपकी आईज का
और ये फिंगरप्रिंट्स का, क्योंकि आजकल हर एग्जाम में बायोमेट्रिक अनिवार्य रूप से हो रही है ज़्यादातर एग्जाम्स में, तो आप उस चीज़ को पहले एक बार अपडेट जरूर करा लीजिएगा साथियों, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमारा पूरा प्रोसेस रहा किसका, फूड ऑफिसर का। हालांकि साथियों इसकी वैकेंसी का अनाउंसमेंट काफ़ी लंबे समय हुआ था, काफ़ी लंबे समय पहले हुआ था, लेकिन अभी तक इसके बारे में आप देख रहे होंगे किसी भी प्रकार का कोई जिक्र नहीं मिल रहा है। तो मैं यहाँ आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा प्यारे साथियों, इसकी वैकेंसी जो है आपकी सितंबर और अक्टूबर के महीने में आने की उम्मीद है पूरी। जैसे ही वैकेंसी आउट होंगी हम आपके साथ हाजिर होंगे और आपको पूरी जानकारी A to Z फॉर्म भरने की प्रक्रिया से लेकर के तैयारी करने की प्रक्रिया तक आपको बताएंगे। मैं फिलहाल आप सभी से यही कहूँगा, बढ़िया रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी करते रहें साथियों। गवर्नमेंट नौकरी अगर पाने का आपका भी सपना है तो रुद्नेश राघव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।